हेलो दोस्त। तो हमने पिछला वीडियो में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर था हमारे बुक का, उसको हमने समाप्त किया। उसका एग्जाम्पल सहित हमने समाप्त किया। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर HCF एलसीएम। HCF एलसीएम कहने का मतलब मौसा और लसा। हमने बचपन क्लास में मौसा और लसा पढ़ा था। तो आइए ज़्यादा बकवास न करते हुए देखिए, ये पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये हम 8 को क्वेश्चन या 9 को क्वेश्चन का पूरा आज निपटारा कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास को ना करते हुए आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। पहला बोलता है कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 5 तथा 3 के पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि हमने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, इसका बोल रहा है मौसा क्या होगा। तो मौसा निकालने का मतलब हमने बचपन क्लास में पढ़ा है मौसा और लसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका बोल रहा है मौसा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक में मान लिए हम ले लिए 20 और 30। इसका अगर हम मौसा निकालते हैं, 20 और 30 का मौसा निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था बचपन क्लास में कि 20 को छोटा वाला को 30 से भाग देंगे और 20 से 1 मर्द में जाएगा और ये हमारा 0 होगा, 3 में से 2 गया 1 होगा और ये 20 और 10 दूनी के 20, कुल मिला के ये कट गया। और जो लास्ट वाला जो बचता है ये वाला अंक, यही हमारा मौसा होता है। यानी कि इसका मौसा कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह का हम लोग मौसा पढ़े थे छोटा क्लास में। लेकिन अब हम लोग का स्टैंडर्ड क्लास थोड़ा सा ऊँचा हो गया है। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब इस तरह का मौसा लसा पूछेगा। अब इस तरह का मौसा लसा पूछेगा तो देखो भाई, एकरा में कुछ ज़्यादा नहीं किया है। इसको क्या किया है, 20 का लघुत्तम अगर करेंगे, 20 का लघुत्तम तो 2 10 मर्द में 2 से 10 ये 5 होगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 5, एकरा के फैला के कर दिया है 2 स्क्वायर और 5। यानी कि हम इसको कर सकते हैं 2 स्क्वायर और गुने 5, ठीक है। उसी तरह से 30 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 को करेंगे तो 30 2 से 15 मर्द में और 3 से 5 मर्द में, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5, यानी सबके पावर 1 1 रख देते हैं, ठीक है। तो बस 20 और 30 का मौसा, यानी कि 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 30 को इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी का बोला है कि मौसा क्या होगा। तो इसी स्टैंडर्ड ये वाला फार्मूला को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, समझे, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो देखो भाई, हम इसका मौसा किस तरह से निकाले। पहले तो इस तरीके से निकाल दिए, ये तो सिंपल था। अब देखो 2 स्क्वायर 5, यहाँ 2 3 5, मान लीजिए इसका मौसा कहेगा चाहे इसका मौसा कहेगा। तो अगर हम इस चीज़ का दोनों का मौसा निकालते हैं, ई वाला और ई वाला का, तो देखो सबसे पहले हम खोजेंगे कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है। यहाँ पर 2 के पावर 2 है और यहाँ पर 2 के पावर 1 है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 2 के पावर 1 आएगा। कैसे कि 2 के पावर 1 आएगा। एकरा में सबसे छोटा 2 के पावर 1 ही ना होगा, 2 के पावर 1 आ गया, ठीक है भाई। अब देखेंगे कि छोटा इसमें कौन है। यहाँ पर देखो दोनों, मतलब दोनों में हमको रहना चाहिए। 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है। लेकिन हम लेंगे छोटा वाला, ठीक है, जो 2 के पावर छोटा घात हो। तो 2 के पावर 1 लीजिए। 5 इसमें है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हाँ है। 5 के पावर 1 इसमें भी है, 5 के पावर 1 इसमें भी है, 5 के पावर 1 इसमें भी है, 5 के पावर 1 इसमें भी है। अब देखो भाई, यहाँ पर 3 है, तो इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो अब हमारा यही टोटल हो गया आंसर, 2 गुने 5 बराबर 2 5 10। ये हो गया मौसा। समझ में आया भाई, नहीं आया, एक बार फिर समझ लेते हैं। कहने का मतलब मौसा वो संख्या होता है जो दोनों को सबसे बड़ा अंक से काट सके। अगर हमको डायरेक्ट यहाँ पर करना होता तो हम इसको इस तरह से ना करके डायरेक्ट, मान लीजिए 20 30 दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट करते 10 गुने 2 और इसको हम लिखते 10 गुने 3। इसमें बड़ा संख्या 10 10, अब इससे भी ज़्यादा कटेगा, नहीं कटेगा। ये थोड़ा ना 20 गुने 1, लेकिन है 20 30 से नहीं ना कटेगा। तो ये संख्या जो है 10 से ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, यानी कि ये दोनों 10 से कट जा रहा है और जो कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 HCF हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से भी बन सकता है। तो उसी तरह से हम कहे कि जो इसमें सबसे छोटा होगा, जो इसमें सबसे छोटा घात होगा, जो छोटा घात होगा वही हमारा मौसा होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा।
पहले बताइए कि 2 के पावर 3 इसमें है, 2 के पावर 3 इसमें है नहीं है, तो ई हमारा कैंसिल हो गया। अब मिलाएंगे 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ 3 के पावर क्या है, 3 है, 3 के पावर 3 है। अब तो भाई हो गया गड़बड़, यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 5 है। हम बोले कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, गुने 3 के पावर 2 होता है ना, तो इसमें कम से कम 3 के पावर 3 है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF जो हो जाएगा 3 के पावर 3। समझे, मतलब दोनों में होना चाहिए, इसमें भी 3 के पावर 3 है और इसमें भी 3 के पावर 3 है, और जो छोटा सबसे घात होता है वही हमारा आंसर होता है। 5 के स्क्वायर है, लेकिन इसमें 5 के स्क्वायर है नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो ये HCF हमारा हो गया। समझे, एक और समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम अपने से क्वेश्चन लिए 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3 और 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 5, 7 के पावर 8, 7 के पावर हटाइए ना, इसको हटाइए, दुई को लेते हैं। अब इसमें बोला है कि HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए तो सबसे है कि दोनों में कौन कौन अंक है। 3 के स्क्वायर इसमें तो है, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी 3 के पावर 2 है, इसमें भी 3 के पावर 2 है, तो एगो तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 के स्क्वायर है और इसमें 5 के पावर 5 है, तो यहाँ 5 के पावर 2 छुपा रहता है ना। देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, अब तो 5 के पावर 2 प्लस 3 5 होता है, तो इसमें 5 के पावर 5 में 5 के पावर 2 छिपा रहता है, 5 के पावर 3 छिपा रहता है, तो इसलिए 5 के पावर 2 इसमें भी है, 5 के पावर 2 इसमें भी है, तो छोटा घात 5 के पावर 2 लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, 7 के पावर 3 यहाँ पर है, 7 इसमें 7 के पावर 3 है नहीं, इसमें 7 हेवे नहीं किया है, तो हम इसको नहीं लेंगे। जो दोनों में पूरा कॉमन हो जाए और छोटा घात लेके उसका आंसर कर देंगे, तो तितरी के 9 और 5 5 है 25, 25 9 9 5 45, 9 18 4 22, तो ये हमारा हो गया HCF। तो आशा करते हैं कि HCF समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई, HCF तो तक ठीक है, चलिए LCM हम बता देंगे बाद में, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया LCM कैसे निकालेंगे, LCM किस तरह से निकालेंगे वो भी बता देगा। आगे क्वेश्चन है LCM निकालने के लिए, चलिए हम उसी वक्त बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोल रहा है, यानी कि LCM दे दिया है 60 और HCF दे दिया है 4, और दोनों का योग मतलब जो संख्या है, तो दो संख्या बोला है ना, मान लिए हम दो संख्या X और Y, ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या जो है, माना दो संख्या X और Y है, X और Y है, दो संख्या X और Y है। अब बोल रहा है कि ये दोनों संख्या का क्या बोला है, दो संख्या का योग दे दिया है, यानी कि X अब प्लस Y बराबर दे दिया है 32। तब बोल रहा है कि ये दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए, यही ना बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए, यानी कि X माइनस Y का मान पूछ रहा है भाई, इसका मान पूछ रहा है, ये हमें फाइंड करना है यानी निकालना है। ठीक है, तो देखो ना भाई, यहाँ अच्छा हम पढ़े हैं 10 क्लास में पढ़े थे कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, पढ़े थे, याद है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या में XY माने हैं, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या हो गया दो संख्या का गुणनफल, और HCF गुने LCM, HCF कितना है 4 है और LCM कितना है 60 है, तो 6 चौके 24, ये हो गया हमारा 240। तो XY बराबर 240 हो गया और X प्लस Y बराबर 32 हो गया, XY बराबर 240 और X प्लस Y बराबर 32। हमको निकालना है X माइनस Y। ठीक है, अब X माइनस Y कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम X माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जानते हैं, A प्लस बी के होल स्क्वायर, A प्लस बी के होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 4AB, ये हमारा होता है फार्मूला, A प्लस बी के A माइनस बी कर देते हैं
ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इसको देखिए तोड़िएगा तो कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a में से 4 को घटेगा तो क्या होगा, माइनस 2ab हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरीका को इस तरह से भी लिख सकते हैं फार्मूला को, ठीक है। तो वहीं हम किए ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पर मान रख देंगे एक्स प्लस वाई कहाँ भाई 32 है, 32 के स्क्वायर कर देंगे, 32 के स्क्वायर माइनस 4xy, 4 के 4 आए, एक्स वाई के मान कितना आ गया मेरा 240। अब 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 गुने 32, 32 दूनी के 64, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 4 के 4, 6 6 12, 9 1 9 1 10, 1024, 1024 माइनस 24 चौक के 96, 960। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 के 4, अब 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 9 गया 9, यानी कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर हमारा 64 आ गया। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसे जब भाई स्क्वायर हटेगा तो इधर आके वर्ग में बैठेगा ना, और एक्स माइनस वाई बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो गया हमारा 8 आंसर। समझ में आया भाई, यही ना मन पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई के 8 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। देखिए एलसीएम 4 दिया है, एचसीएफ 4 दिया है और दो संख्या हम एक्स और वाई माने हैं, दो संख्या एक्स और वाई माने हैं। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या मतलब एक्स गुने वाई बराबर 4 गुने 60, एचसीएफ गुने एलसीएम। 4 छक्का 24, 240 हो गया। यानी एक्स वाई का मान दे दिया 240 और एक्स प्लस वाई का मान दिया है 32। तो एक्स माइनस वाई का हमको मान निकालना है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का मान दिया है 32, 32 का स्क्वायर और माइनस 4xy, 4 गुने एक्स वाई बराबर इतना करिए किए, फिर माइनस 960 हुआ बराबर 64 हो गया। और 64 हो गया तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 होगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 64 का वर्गमूल 8। तो इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर हमारा 8 को आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, समझे। अब देखिए ये नहीं कि एसएससी जीडी का इस सब एक तरफ से भास्ट ही मैथ है, मतलब ये मीडियम मैथ आता है इस तरह का, हल्का हल्का तो जोड़ घटाई करता है। तो ये सब एक तरफ से हल्का मैथ नहीं है एसएससी जीडी के लिए। ये इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी में अधिकतर पूछते रहता है, समझे। और एसएससी जीडी के लिए ही मैथ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन इसको हम हल्का नहीं बोलेंगे और ना ज़्यादा भारी बोलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन ये मीडियम होता है क्वेश्चन। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता रहता है क्या, ये पिछला बार ही क्वेश्चन आया है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा में बोला है कि 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5। 2 के पावर 3, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5 और 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 7 के पावर 1। 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 7 के पावर 1 का बोल रहा है मौसा निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए भाई बोल रहा है मौसा निकालने के लिए, ठीक है। तो मौसा इसका कैसे निकलेगा, हम बताए थे कि इसमें दोनों में होना चाहिए जो संख्या, जो दोनों का घात होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, और छोटा घात होना चाहिए, छोटा घात होना चाहिए। सबसे पहले देखें 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इसमें तो है, ठीक है। और 2 के पावर 3 इसमें है, हाँ भाई यहाँ है। 2 के पावर 3 है गुणे 2 के पावर 1 है, तो एक तो निकल गया 2 के पावर 3। अब देखो 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 इसमें है, 3 के पावर 5 नहीं है लेकिन 3 के पावर 4 है, यानी कि ई हमारा छोटा घात है, तो इसलिए हम 3 के पावर छोटा घात ले लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 इसमें है, इसमें 5 के पावर 5 है नहीं है, चलो इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे वो 7 है, 7 के पावर 1, इसमें 7 के पावर कुछ है नहीं है। तो जब नहीं है दोनों में होना चाहिए, हम बताया था कि आपको दोनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए। दोनों में हमारा बस यहीं केवल मिल रहा है, 2 के पावर 3 मिल रहा है और 3 के पावर 4 मिल रहा है, तो वही हमारा हो गया आंसर, समझे।
समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम तुझे भूलना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। दो को संख्या दिया है, बोला है 16 और 20। एक और बोल रहा है कि मस का, एक को बोल रहा है लस का रेशियो क्या होगा। यही पूछ रहा है भाई, मस और लस का लघुत्तम पूछ रहा है, रेशियो अनुपात पूछ रहा है। तो हमने बचपन क्लास में पढ़ा है, एक तो तरीका से निकाल देंगे कि 16 20 का लघुत्तम, ऐसे 16 का 20 का मस, तो 16 एक मर्द में अगर आपको नहीं इस तरह से करना है तब हम बताते हैं। पहले छोटा क्लास बच्चा वाला, ये हो जाएगा 4 और 16 से ही कटेगा 4 मर्द में 16, यानी कि HCF हमारा हो गया 4। और एगो निकाल देंगे 16 20 का लघुत्तम, तो 2 से 8 मर्द में और 2 से 10 मर्द में, 2 से 4 मर्द में और 2 से 5 मर्द में, तो 2 दूनी के 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 4 गुने 5, 5 के 20 दूनी 40 दूनी के 80। एलसीएम हो गया हमारा 80। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा। मस लसा का अनुपात पूछ रहा है ना, मस और लसा का अनुपात पूछ रहा है। तो मस और लसा का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि HCF अनुपात LCM बराबर 4 अनुपात 80। 4 से 20 मर्द में कट गया, यानी कि 1 अनुपात 20। तो ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चौथा का हो गया सी हमारा आंसर, तीसरा। एक तो तरीका कौन है, एक तरीका हम लोगों का अपना तरीका है 16 और 20 का मसा लसा निकालने के लिए। देखो भाई 16 20 का मसा, इसको अगर हम तोड़ेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16, ये हो गया 2 के पावर 5। अब 20 का लसा 2 गुने 2 दूनी के 4 और 5 है 20। पारा पारी अगर हम लसा इसको करते हैं तब 16 का लघुत्तम निकालेंगे ना, 16 का लघुत्तम निकालते हैं 2 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 है, 2 गुने 2 गुने 2 ने 2 है, 2 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो गया। और वहीं हाई क्या हो गया 2 के पावर 2 और गुने 5। ठीक है, हम मसा हम बताए हैं कि दोनों में होना चाहिए। एक में 2 के पावर 4 है, एक में 2 के पावर 2 है। मान लीजिए हम यहाँ से मसा निकाल रहे हैं, मसा निकाल रहे हैं, एक में 2 के पावर 4 है, एक में 2 के पावर 2 है। तो एक में मसा 2 के पावर 2 है, तो जो छोटा होगा उसी को हम लिखते हैं, तो 2 के पावर 2 कर दिए। ठीक है, 5 है इसमें तो 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, बस हो गया। दोनों में बस खाली 2 के पावर 2 ही मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 मतलब 4। तो HCF हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है भाई, HCF हमारा 4 हो गया। अब देखो भाई LCM किस तरह से निकालते हैं। LCM देखेंगे कि दोनों में हमको, मतलब दोनों में जो बड़ा होगा, जो बड़ा घात होगा दोनों का, वही हम LCM में लिखते हैं। कहने का मतलब इसमें 2 के पावर 4 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, ये दोनों में बड़ा घात कौन है, तो 2 के पावर 4 है, तो इसी को हम लिखेंगे 2 के पावर 4। ठीक है, इसमें से हम छोटा लेते थे कॉमन कि दोनों में होना चाहिए, लेकिन इसमें वो लेंगे कि जो दोनों में नहीं हो, मतलब जैसे कि 2 के पावर इसमें छोटा घात ले रहे थे ना, अब इसमें हम बड़ा घात लेंगे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 ले लिए। ठीक है, एगो देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम LCM में इसको लेंगे 5। अगर यहाँ 5 के पावर मान लीजिए 2 रहता है, यहाँ 5 के पावर 1 रहता ना, तो हम 5 के पावर 2 ले लेते, लेकिन फिलहाल यहाँ 5 केवल है, इसमें 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। और हमारा ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 5 80, ये हो गया हमारा LCM 80। और इसी को क्या पूछ रहा है 4 अनुपात 80 पूछ रहा है। HCF LCM का अनुपात 4 से 1 मर्द में, यानी 1 अनुपात 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। LCM समझ में आया, नहीं आया तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ ही रहा है LCM। देखिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तुझे याद करता हूँ मैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का LCM और HCF 75 तथा 5 है, यदि उनका अंतर 10 है। यानी भाई बोल दिया है HCF और LCM, यानी पहले दिया है LCM दिया है 75 और HCF दिया है 5। अब ये दोनों का
बोल रहा है कि दो को जो संख्या है वो कर अंतर दे दिया है 10, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू हो गया है 10। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, यानी कि x प्लस वाई का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, यानी इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो हम सबसे पहले वो संख्या क्या मान लेते हैं, दो संख्या मान लेते हैं x और y, तभी ना दोनों संख्या का अंतर 10 दिया है, हमको दोनों संख्या का योग निकालना है। x y मान लीजिए दो संख्या है, हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, x दो संख्या गुणनफल HCF गुने LCM, तो 75 गुने 5, आप 55 25, 5 7 35 2 37, 55 25 हाथ में लगा 2, 5 7 5 35 2 37, तो एक्स वाई का मान 375, एक्स माइनस वाई का मान दे दिया है 10। बताइए एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकलेगा? तो भाई हम जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जानते हैं कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर अब प्लस 4xy। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है, देखिए इसको हम किस तरह से तोड़ते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर अब प्लस 4ab कर सकते हैं, ताकि इसको देखिए तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर होगा ना एक्स माइनस वाई के, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab अब प्लस 4xy, ये xy है xy, देखिए 4 में से 2 गया तो प्लस 2xy है 2xy, 4 में से 2 गया तो 2xy, तो ये इसी जैसा आ गया ना ये वाला, यानी कि ये वाला जो है इसके जैसा आ गया। तो इसलिए हम लोग इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy करते हैं। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान दिया है 10 के स्क्वायर अब प्लस 4 और गुने एक्स वाई का मान 375। ठीक है भाई, अब देखो 10 के स्क्वायर 100 अब प्लस 5 के 20, 7 के 28 30, करते हैं 12 2 14 एक 15, 1500 हो गया, इसको गुना किए तो अब 1500 एक 100 1600, तो एक्स प्लस वाई का मान 1600, ये जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में आके बैठेगा, यहाँ स्क्वायर रूट में आके बैठेगा ना। और 1600 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है, 40 होता है, वर्गमूल निकालने आता है ना। देखिए इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 16 गुने 100, 16 के वर्गमूल 4 और 10 100 के वर्गमूल 10, तो 4 था हमें 40, तो यही हमारा हो गया आंसर, एक्स प्लस वाई का मान हम 40 निकाल दिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, समझे? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी, NTPC, रेलवे, SSCGD के एक तरफ से ये सब लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन है। नहीं तो SSCGD में तो केवल जोड़ घटावा गुना भागा पूछते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि दो संख्याओं का मौसा 12 है तो निम्न में से उनका गुणन लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। ए भाई, बोला है कि दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF दे दिया है 12, अब बोल रहा है ऑप्शन में ना कि कौन इसमें से इसका लघुत्तम नहीं होगा, तो 24 80 48 60 बोल रहा है, 24 से 80 48 और 60, 48 से 60। अच्छा बताओ भाई, मान लो हम इसको दो संख्या ले लिए 10 और 12, 10 लिए और 12 ले लिए, तो इन दोनों का HCF जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ताकि ये भी 2 गुने 5 और 2 गुने 6, दोनों में 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। इसमें 2 है एगो, अगर में 2 को 2 है तो हमको एक से काम है तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो HCF उसको कहते हैं जो दोनों संख्या कट जाए। तो देखो ना भाई, 2 से क्या कटेगा, 10 कट गया और 2 से 12 कट गया, तो वहीं हम HCF इसको कहेंगे जो 12 से संख्या कट जाए, मतलब लघुत्तम अगर निकालना होगा हमको 12 दाम 120 और 12 10 का लघुत्तम क्या होगा, 12 दूनी 24, 12 5 60, 60 होगा। तो ये संख्या जो है, जो इसका हम लघुत्तम निकाले 10 12 का 60 आया, तो ये 2 से संख्या कटेगा ना, 2 से 60 करते हैं, 2 से 60 कट जाएगा। ठीक है, तो वहीं HCF हमारा होगा जो इस संख्या को काट दे 12 से,
HCF जो ये वाला HCF है वो LCM इसमें से वही होगा जो 12 जो इस संख्या को काट दे। तो देखो भाई 12 दूनी के 24 ई कट जा रहा है, 12 5 60 बरसक 72 84 ई नहीं कट रहा है, बच्चों के 48 कट रहा है, 12 5 60 ई कट रहा है। तो यही ना संख्या जो है हमारा LCM नहीं बनेगा, यानी कि ई वाला संख्या जो है 12, अगर 12 HCF रहेगा तो LCM हमारा 80 का वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो वहीं ऑप्शन नंबर 6 का B हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बेसिक से बताएं तोड़ के, नहीं तो सिंपल था, जो 12 से कट जाएगा वो LCM होगा, जो नहीं कटेगा वो LCM नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ओह 7 में बोला है कि 2 के पावर 2 3 के पावर 5, 2 के पावर 2 3 के पावर 5 7 के पावर 3, 3 के पावर 5 7 के पावर 3 और 2 के पावर 4 3 के पावर 4 7 के पावर 1, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 और 7 के पावर 1। एकर बोल रहा है LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए। तो हम थोड़ा सा HCF LCM दोनों बता रहे हैं। HCF हम उसको कहते थे, HCF उसको कहते थे कि जो दोनों में हमारा मिल जाए। यहाँ पर अगर हमको HCF निकालना होगा भाई, HCF हमको निकालना है, LCM फिलहाल हम HCF निकाल रहे हैं। अगर हमको HCF निकालना होता तो 2 के पावर 2 यहाँ पर है ना, इसमें 2 के पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 इसमें भी हो गया, 2 के पावर 2 इसमें भी हो गया। अब देखिए 3 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 5 है और यहाँ 3 के पावर 4 है, इसमें छोटा घात कौन आ जाएगा, 3 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए 7 के पावर 3 है, इसमें 7 के पावर 1 है, तो इसमें दोनों में छोटा घात कौन आ जाएगा, 7 के पावर 1। तो ई हमारा हो गया HCF, ई हो गया HCF। लेकिन हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला है LCM निकालने के लिए, LCM। चलिए LCM किस तरह से निकलेगा, तो देखो भाई LCM हमको HCF नहीं निकालना था, हम बता दिए। LCM किस तरह से निकलेगा, जो इसमें दोनों में बड़ा घात होगा उसको हम लेंगे। HCF में जो छोटा घात होता था, HCF में जो छोटा घात होता था हम उसको लेते थे, और LCM में जो बड़ा घात होगा हम उसको लेंगे। तो LCM में जो बड़ा घात होगा उसको लेंगे, तो 2 के पावर 2 इसमें है और 2 के पावर 4 इसमें है, तो बड़ा घात कौन है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कर दिए। समझ में आया भाई। अब देखिए इसमें देखिए 3 के पावर 5 है, एकरा में 3 के पावर 4 है, दोनों में बड़ा घात कौन है, तो 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 7 के पावर 3 इसमें है, इसमें 7 के पावर 1 है, दोनों में बड़ा घात कौन है, तो 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है। तो ई हमारा हो गया मेन आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए 2 के पावर 4 3 के पावर 5 7 के पावर 3, ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, 7 के पावर 3, ऑप्शन नंबर 7 का C यानी कि तीसरा में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे कुछ नहीं करना था, इसमें जो बड़ा घात होगा ना वही हम लेंगे LCM के लिए। इसमें बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 ले लेंगे। इसमें फिर 3 के पावर 5 है, इसमें 3 के पावर 4 है, तो बड़ा घात इसमें वाला 3 के पावर 5 ले लिए। 7 के पावर 3 है, यहाँ पर 7 के पावर 1 है, तो बड़ा जो घात लिया, जो बड़ा घात होगा वो ले लिए, 7 के पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सुजीत साइंस सर, सुजीत साइंस SCINCE सर, भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक या कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे, आगे पढ़ाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कितना भाई डिसलाइक कर रहा है, सोच रहा है कि डिसलाइक करेगा ना तो हम नहीं पढ़ाएंगे। डिसलाइक मतलब हम और पढ़ाएंगे, कैसे कि हम समझ रहे हैं कि डिसलाइक हमको कौन कर रहा है, हमारा दुश्मने होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में 5 शेष आता हो। 27 45 और 30 जो है 30 है, विभाजित किए जाने पर शेष हमेशा 5 आता है, शेष 5 आएगा। भाई क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया ना, देखिए बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या जो 27 45 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आ जाता है।
एक तो भाई हम ऑप्शन दे दिया है 102 308, 102 दिया है, एगो दिया है 308, एगो दिया है 260, एगो दिया है 275। इसको तो एक तरीका है कि हम ऑप्शन से पकड़ लेंगे, ऑप्शन से पकड़ेंगे जब हमें शेष 5 आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। एगो तरीका हम बताएंगे वो हमारा तरीका अच्छा होगा। पहले ऑप्शन से देख लीजिए, इसमें सबसे पहाड़ा पढ़ना आसान किससे है? तो भाई 27 का पढ़ा हमको नहीं याद है, 45 का पढ़ा नहीं याद है, 30 का पढ़ा याद है, 30 का पढ़ा याद है। अब हम 30 को पहाड़ा से मतलब इस संख्या को, इसमें से कौन सा संख्या है जो भाग देने पर शेष हमेशा 5 आ जाए, ठीक है। आई तीनों संख्या से कट जाना चाहिए, मतलब तीनों संख्या से भाग देने पर शेष हमेशा 5 आना चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब हम 30 से भाग देते हैं इसको, तो 30 3 90। देखिए 102 को हम 30 से भाग देंगे, 30 3 90, 12 आ गया शेष। शेष कितना रहा है? 12, लेकिन आना चाहिए शेष 5। चलो भाई ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। समझ गए? अब 30 को 308 से भाग देंगे तो 30 दाम में 300, शेष यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा? 300 में से 308 हटाएंगे तो 308 में से 300 हटाएंगे तो शेष हमारा 8 बच जाएगा, लेकिन शेष हमको बचना चाहिए कितना? 5। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है भाई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 30 से 260 में भाग देंगे तो 30 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 मतलब 240। यहाँ हमारा बच रहा है शेष 20। शेष 20 आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा, शेष हमको 5 चाहिए। ये भी हमारा ऑप्शन से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4। अरे भाई 3 को नहीं हो तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन हम देखिए हम इसको देते हैं। 30 से भगाएंगे, 3 9 27, 3 27 मतलब 270। 30 से 9 मार 370 जाएगा, तो यहाँ पर शेष क्या हो जाएगा हमारा? 7, शेष 5 हो, शेष हो गया 5। तो ये जब शेष आ गया 5 तो यही हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए, अगर हम 45 से भी भाग देंगे तो शेष 5 आएगा, 27 से भी भाग देंगे तो शेष 5 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए इसको हम मेथड से बताते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर देता रहेगा ना, अगर मान लीजिए शेष नहीं देता है, शेष नहीं बोलता कि शेष नहीं चाहिए, तो 27 से 45 30 का से वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कट जाए, तो हम इसको क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। 27 से 45 30 का लघुत्तम निकालते हैं। यहाँ पर दे दिया है शेष ना, चलिए पहले 27 45 30 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 15 45, 3 10 में 30 की जाएगा हमारा। 3 से 3 के 9, 3 5 15, 10 से ई जाएगा 5 से 3 के 3, 5 1 मरते हैं, 5 दूनी के 10। तो हो गया हमारा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2। 3 के 9, 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 3 270, 270। तो देखिए 27 45 30 से वो संख्या है जो, वो संख्या 270 है जो पूरा पूरी कट जाएगा, जो पूरा पूरी कट जाएगा। अगर भाग दीजिएगा ना 30 से 270 में तो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? शेष में 5 चाहिए, शेष में 5 चाहिए। अगर भाई यहाँ पर 275 रहता है, पहले देखिए 30 से 270 तो कट जाएगा। अगर भाई यहाँ पर 5 और ही जुड़ जाता तो शेष हमारा काम हो जाता 5 से जाता और 30 से कट जाता, अब 5 हमारा लास्ट में शेष बच जाता। तो इसीलिए हम ये 270 का 270 लिख दिए, अब प्लस 5 अपना से जोड़ देंगे ताकि शेष हमारा बच जाए। तो ये 270 प्लस 5 यानी कि 275 हो जाएगा हमारा आंसर। अब 275 से अगर हमें कौन में भाग दीजिए शेष 5 में, शेष 5 जो है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 270 तो सबसे कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको हर एक मामले में, मतलब हर एक मामले में शेष 5 आना चाहिए। शेष 5 आएगा कब? जब 5 इसमें जोड़ देंगे और भागा देंगे तो 270 होगा। मान लीजिए 30 से भागा दिए तो 270 होगा, शेष में 5 बच जाएगा। इसलिए प्लस 5 वाला ये शेष है ना, इसको हम 5 इसमें जोड़ देते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई? समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना इसमें, पहले इसको हम लघुत्तम देंगे, लघुत्तम देकर आंसर आया 270, अब प्लस जो शेष बचता है ना उसको हम 5 ऐड कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आगे और मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 में बोला है कि 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन होगा जो दोनों को काट दे? एक तो एकदम मारेंगे, देखेंगे 240 है ना, तो 80 है गुने 3, एक में 8 के 32, 80 गुने
4। ये और ही कोनो बड़ा अंक से कटेगा? 80 से बड़ा से भी कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही हमारा हो जाएगा 80 80 आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, यानी कि 80 से दोनों संख्या जो होगा कट जाएगा। देखो भाई 80 से बड़ा सब नहीं कटेगा, कटेगा तो छोटा से कट जाएगा। क्या 40 से कटेगा? 40 से कट जाएगा ना, 40 छक्का 4 छक्का 24, 40 गुने 6 हो जाएगा। 40 गुने 6 होगा, ये 40 गुने 8 हो जाएगा। तो ये छोटा हुआ ना, 40 छोटा हुआ। 80 से क्या है? 40 छोटा ना है, हैं? 11 से बड़ा 80 से कट जा रहा है, तो वहीं बोलिए रहा है कि बड़ा घटाने के लिए। एक तो तरीका ये हो गया। और देखो भाई यहीं हमको पता करने के लिए HCF का नाम में होता है हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा अंक जो दोनों को काट दे, बड़ा से बड़ा अंक जो दोनों को काट दे। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे 240 क्या 320 का HCF निकाल देंगे। तो 240 का 0 के 0, 12 में चढ़ गया 8, ये हो गया 80, 240 और 3 के 24, 240 कट गया। तो ये जो हो गया 80 जो है, 80 जो संख्या है जो बड़ा से बड़ा है और ये दोनों को काट देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 9 का बी। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त होगा। तो दोस्त आज हम 9 को क्वेश्चन तक ही पढ़ेंगे और 10वां क्वेश्चन जो है 10 से लेकर आगे तक क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो कृपया करके आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो गलती होगा बता दीजिए कि हम में क्या गलती है।